आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। यदि बात करें तो इन्होंने ट्रुथ पे आज अपने आप को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया और इन्होंने ये भी बताया कि 5 अरब डॉलर का तेल यूएसए आ रहा है और ऐसा इन्होंने ट्वीट करके कहा। यदि हम बात करें, आप जिस घर में रहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिएगा, वहाँ से आपको कोई मान लीजिए दबंग टाइप का हो, आपके एरिए का या कोई हो, आए और आपको आपके घर से निकाल के कहे मैं स्वयं घर का मुखिया हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? यही स्थिति इस समय वेनेजुएला के साथ है। उनकी संप्रभुता पे कुठाराघात हुआ है। निकोलस मादुरो बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे, जैसा कि आप सभी को पता होगा। लगातार ड्रग्स तस्करी जैसे जो अमेरिका ने आरोप लगाए हैं वो कर रहे थे, लेकिन किसी भी देश की संप्रभुता के साथ ऐसी चीज़ें करना अपने आप में प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है। यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो थी डेल्सी रोड्रिग्स, उनको सुप्रीम कोर्ट वहाँ की जो है उन्होंने इनको राष्ट्रपति बनाया। तो इस समय स्थिरता लाने का प्रयास करने का उद्देश्य है, लेकिन ट्रंप की जिस तरीके से लगातार नीतियां चल रही वो कहीं से भी स्थिरता को नहीं दिखाती। और वैश्विक जो संकट लगातार आप देखिए, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वार हो, इसके पहले आपने भारत पाकिस्तान हो, कहीं पर भी हो, लगातार इस तरीके से चीज़ें अगर ऐसी गतिविधियां होती रहेंगी तो निश्चित तौर पे शांति कभी उत्पन्न नहीं हो सकेगी। यूनाइटेड जैसी जैसी संस्थाएं हैं, यूएन चार्टर है, यदि बात करें तो अमेरिका ने उसका भी हवाला दिया कि जो यूएन चार्टर हैं हमने उसका उल्लंघन नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये बताया कि यदि कोई नार्को जैसी गतिविधियां करता है, ड्रग्स सप्लाई चीज़ें करता है, तो उसके तहत सैन्य कार्रवाई उस देश पे की जा सकती है। लेकिन वहीं यूनाइटेड नेशन का जो अनुच्छेद 2 है उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी तरीके से किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पे यदि आप खतरा करते हैं तो अपने आप में निश्चित तौर पे उस देश पे कुठाराघात होता है। लेकिन अब इसी के बाद इन्होंने अपने आप को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा और अपने को बताया कि मैं वर्तमान में अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति तो था ही, रह चुका, अब 47वां राष्ट्रपति हूँ और वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूँ। तो निश्चित तौर पे एक बार फिर से ये चर्चा का विषय है, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने 3 स्टेप प्लान बताया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में स्थिरता कैसे लाएंगे हम, पहले स्थिरता लाना है, उसके साथ साथ अमेरिका की जो तेल कंपनियां हैं उनको वेनेजुएला के संसाधनों तक उनकी पहुंच करना है और अंतरिम सरकार पर पूरा नियंत्रण और दबाव बना रहे, इसके लिए सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पे पूर्णतः निगरानी रखना है। तो ध्यान रखिएगा।